नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। तैयारी थी, वो तैयारी बिल्कुल नगण्य थी और ये सब एक छोटी भीड़ की व्यवस्था कर पाए थे। यह निकम्मा जो प्रशासन है, अभी मेला अधिकारी, डीआईजी, आईजी जितने हैं, सब जितने अयोग्य लोग थे योगी जी उन्हीं को ला करके रख दिए। अब योगी की मंशा ठीक थी तभी तो बार बार आ रहे थे, लेकिन जो उनका चयन था वो बहुत खराब था। और चयन खराब, जब अधिकारी अयोग्य होगा तो काम वो ठीक नहीं करेगा। अभी भी देख रहा हूं मैं कि जगह जगह पुलिस वाले रोक रोक करके लोगों को वापस कर रहे हैं। जो हजारों किलोमीटर से चल के आया कुंभ में गंगा स्नान के लिए, आप अब तो भीड़ नहीं है, भीड़ सारी चली गई। आपने डरा दिया पूरा प्रशासन ने मिल करके, ऐड दे करके। तो आप ये कुंभ क्यों चला रहे हो? कुंभ घोषित कर दोगे, मेला उखाड़ लीजिए, हम लोग मेला उखाड़ लें सब। जरूरत क्या है? अब हमारे शिष्य आ रहे हैं बॉर्डर से, आपके पुलिस वाले वापस कर रहे हैं। तो कम से कम अब तो जो मेला बचा है उसको ठीक से चला लीजिए। और ठीक से नहीं चलाएंगे तो मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह वाली हालत ना हो जाएगी। जैसा राजनाथ सिंह की हालत हुई कुंभ के बाद, वैसे ही देखिए, कलंक जो लगता है, कलंक लोग इस पे थोड़े लगाएंगे कि ये विजय किरण आनंद बहुत खराब आदमी था। लोग बोलेंगे कि योगी के नाते हो गया, योगी के नाते हो गया। अब जो शुरू में लाशें छुपाई गई उसका मामला दूर दूर तक चल रहा है। क्यों छुपाना था भाई? जितने लोग मरे मरे, उसमें क्या बात है? अगर 100 मरे तो भी उतना ही कष्ट है, अगर 1000 मरे तो भी उतना ही कष्ट है। हम सबको बहुत कष्ट है, पीड़ा है। और इसके लिए केवल मेला प्रशासन है वो, हम सब संत जिम्मेदार हैं। हम सबको लगना चाहिए था उसमें, और क्राउड को मैनेज करना चाहिए था। एक बात कहने में हम चूक गए कि पूरा जो पंचकोशी क्षेत्र है वो पूरा त्रिवेणी है। उसमें सभी में स्नान करने से सबको पुण्य बराबर मिलता है। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम है। पूरा प्रयागराज त्रिवेणी बना हुआ है। आप कहीं भी स्नान करते तो आपको पुण्य उतना ही मिलता। मैं फिर बसंत पंचमी पे आने वालों को आप सबके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि बसंत पंचमी में आकर के आप गंगा में अवगाहन करिए, त्रिवेणी के चक्कर में मत पड़िए। वैसे भी माघ मास में यमुना स्नान निषेध है, तो त्रिवेणी कहाँ से मान्य होगा? इसलिए गंगा में स्नान का प्रावधान है। आप आकर के गंगा के जो घाट आपको प्राप्त हो उसमें अवगाहन करिए और घर को वापस हो जाइए। मैं मेला प्रशासन को कहता हूं कि अभी जो 3 वाला कार्यक्रम है उसको असफल मत करिए। जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए। अभी भीड़ कम है, तो जब तक कम है तब तक वाहन प्रवेश करिए। हर बार वाहन मेला के 1 दिन पहले तक प्रवेश होता था, इस बार आपने 10 दिन पहले से ही बंद कर दिया। अब चाय पानी सामान जो लाना है कैंप वालों को, वो भी नहीं लाने दे रहे हैं आप। पास सारे आपने कैंसिल कर दिया है। तो यह एक तरह का अत्याचार है, और यह अत्याचार मेला प्रशासन या तो हम लोगों से गुस्से में है, तो हम लोगों से बदला ले रहा है, और या तो जो भी, या तो वास्तव में तो ये है जो मुझे लगता है, इस पूरे मेले में योगी विरोधी अधिकारियों की बाढ़ है और विपक्ष के इशारे पर ये मेला को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री क्या कर लेगा जब अधिकारी इनकी कौन बात सुन रहा है? और दूसरा, जो बार बार उनका आना हुआ उससे भी मेला पूरा डिस्टर्ब हो गया। मेला पूरा उन्हीं की आवभगत में लगा रह गया। मेला प्रशासन काम में नहीं लग पाया। तो एक तो अभी भी बंद कर दे आना, जैसे आज फिर आ गए। क्या जरूरत थी आने की? अभी क्या जरूरत है उपराष्ट्रपति को स्नान करने की? इस समय उपराष्ट्रपति क्या शिवरात्रि को आके स्नान नहीं कर सकते? तो लाव लश्कर के साथ आइए। तो ये कुंभ पूरा वीआईपी के स्वागत की भेंट चढ़ गया। आम पब्लिक का, आम पंडितों का, आम साधुओं का अपमान हुआ, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ही। और उसका परिणाम इस रूप में मिलेगा कि अब ऐसा नहीं केवल योगी की शिकायत होगी, इसमें नरेंद्र मोदी की भी शिकायत होगी, अमित शाह की होगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की शिकायत होगी। और जब हम लोग कुछ बात को सलाह के रूप में बोलें तो उसको राजनीति से न जोड़ा जाए। हम लोग जितने नरेंद्र मोदी के हैं उतना ही अखिलेश के लिए भी हैं, उतना ही राहुल गांधी के लिए भी हैं। जो धर्माचार्य है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बृहत्तर हिंदू समाज की रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा के लिए काम करता है। और वह किसी की देखिए, जैसे ही आपने योगी के खिलाफ डाला, जितने भी ट्रोलर्स हैं बीजेपी के, वो लग जाते हैं उस संत को गरियाने में। तो आपका आचरण ही ऐसा है कि संत को गाली देते हैं। आपका संस्कार इतना खराब है कि एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, आलोचना से ही विकास होता है, बिना आलोचना के आप आगे नहीं बढ़ सकते।
महाराज जी इस विषय में अखाड़ा परिषद क्यों नहीं कुछ बोल रहा है सरकार से? अखाड़ा व्यवस्था परिषद की। को योगी ने 2019 में ही समाप्त कर दिया। कौन बोल रहे? 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो अभी अखाड़ा परिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। महाराज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि जो इस महाकुंभ में स्नान नहीं करेगा वह देशद्रोही है, तो ऐसा क्या है? अब बच्चे हैं अभी धीरेन्द्र के शास्त्री, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि मीडिया सेंसेशन बोलना, सनसनी फैलाना, यह अभी बहुत उच्छृंखलता है, बहुत बचपना है उनमें। इस तरह की बात अब इस देश में अगर 30 करोड़ लोगों ने भी स्नान किया तो 125 करोड़ लोग हैं, तो इसका मतलब आपके हिसाब से जो बाकी 80 करोड़ लोग हैं वो सब देशद्रोही हैं। तो ये बिल्कुल बयान जो है सतही और बिना सोचे समझे और बचकानी बातें हैं जो मरे और उनके मुंह से जो भी निकलता है, मैं मंच से भी देखता हूँ, अमर्यादित बिल्कुल ठीक चीजें नहीं निकलती हैं। उनको सोच समझ के बोला। हालांकि वो जिस व्यक्ति के शिष्य हैं उनका भी आचरण वैसा ही है उससे, तो जैसा गुरु वैसा चेला, तो गुरु चेले दोनों बराबर। महाराज जी, अभी कल एक मेले में ही एक संतों का ही विवाद सामने आया, जैसा कि 13 अखाड़े के बाद 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा है। किन्नर अखाड़े के जो मुख्य संस्थापक हैं ऋषिदास जी ने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को महामंडलेश्वर ममता। अच्छा, आप लोग ये बताओ, अखाड़ा मैंने जानते हो क्या होता है? यही तो मेरा प्रश्न था महाराज जी की 14वां अखाड़ा मतलब होता है युद्ध लड़ने वाली संस्था। जी जी जी। क्या नपुंसक कभी युद्ध लड़ सकता है? तो यह जो महापाप किया गया 2019 के कुंभ में, ये 2027 के कुंभ में नहीं रहेगा। यदि 2000